अब के एक्ट में अपील का प्रोविजन आ गया है। एक बहुत बड़ा बिंदु था, आप लोगों को याद होगा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। जितनी जानकारी अभी मेरे पास आ रही है और मैंने पढ़ा है, एक बड़ी टेक्निकल गुगली मारी है। उन्होंने कहा है पहले के जमाने चले गए कि आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया और दूसरी पार्टी ट्रिब्यूनल में भाग भाग कर जा रही है, वहां पर सभी भाई लोग मिल रहे हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, पर पूरी खबर, पूरा ऑर्डर बाहर नहीं है। जितना भी पढ़ने पे, सुनने पे, वहां पे जो मौजूद हमारे एक दो मित्र थे, उनसे बात करने पर जितना मुझे समझ में आया है, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जब ऑर्डर एक पूरा आ जाएगा तो विस्तार पर इस पर एक थोड़ा लंबा वीडियो मेरे हिसाब से बनाना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम था, या यूं कहे हिम्मत थी, जो सरकार ने एक कदम उठाया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को स्टे करने से, खारिज करने से मना कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है, जिसके लेकर कम से कम 100 पिटीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस पर हस्तक्षेप करता है, और फलानी धारा देश के आईन को खंडित करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये शब्द वहां यूज होता है कि जब एक कानून लोकसभा से, राज्यसभा से पास होके आया है, जो सरकार देश को चलाने के लिए बनी है, तो कोर्ट्स को प्रिज्यूम करना पड़ता है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और अदरवाइज आप आकर प्रूव करिए कि किस तरह से वो संविधान के कोर पिलर्स को वायलेट करता है, अल्ट्रा वायलेंस है, वॉइड है, और उसको पूरा नकार देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफियर करने से फिलहाल मना कर दिया है। दूसरा, एक उम्मीद पोर्टल बना था इसी के को लेकर, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया था। किस चीज के लिए गया था? आप लोग ये समझेंगे ना कि इसलिए गया था कि ऑनरेबल और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जाकर बोला कि अब हम चाहते हैं कि हमारे जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, ये रजिस्टर होनी चाहिए। आमतौर पे एक इंसान जिसमें रत्ती भर भी अकल हो, जाहिल ना हो, वो आमतौर पर यही बात करेगा ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहने गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जब एनआरसी की बात आती है तो कहते हैं उस जमाने में कहां बर्थ रजिस्टर होती थी, कहां कोई रजिस्टर होता था, कहां कोई सर्टिफिकेट मिलता था, कोई म्युनिसिपैलिटी का नहीं, कोई नगर निगम का नहीं, अस्पताल में थोड़ी बच्चे हुआ करते थे, कहां से कागज लाके दे दें, कोई रजिस्ट्रेशन थोड़े हुआ करता था। यही एनआरसी में आप लोग सुनते हैं ना। अब जब सरकार ने कहा आप उम्मीद पोर्टल पर आकर इसमें अपनी प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है, वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय डिक्लेरेशन है, रजिस्टर्ड जो भी है, आप आके अपने कागज तो जमा करिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये कहने के लिए कि हमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत क्या है, और फिर कहते हैं मैं इन्हें जाहिल ना बोलूं, और इनको वकील भी ऐसे मिल जाते हैं, तो वहां जाके आर्गुमेंट करते हैं कि साहब हमें अपनी प्रॉपर्टी हमसे रजिस्टर क्यों करवाई जा रही। ठीक, तो उसको भी अलग से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। पहले भी मना कर दिया था कि इस ऐसी बेवकूफी की पिटीशन को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाइए। किस आधार पे आप करते हैं, क्या दस्तावेज है, ये फिर बाद में कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आपके पास आए तो आप हमारे पास आइएगा। तो उस पर भी रोक नहीं लगी है। अब आगे चल के मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्य 3 चीजों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना इंटरजेक्शन किया है, इंडल्जेंस किया है। बाकी एक्ट को कहा है पूर्णता ये संवैधानिक है, कानूनी है। एक ये किया है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता था और गवर्नमेंट अपना कब्जा बताती थी,
तो ये चीज सामने आई कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के जब मैटर आएंगे, वक्फ के साथ जब कोई डिस्प्यूट होगा, तो डीएम एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बनेगा जो बैठकर तय करेगा कागजों के आधार पर कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। अगर उसको लगेगा कि ये गवर्नमेंट की है तो वो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस हिसाब से चढ़वा देगा और गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देगा। इस चीज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। नेचुरल जस्टिस ये कहता है यू कैन नॉट बी द जज इन योर ओन कॉज। लैटिन मैक्सिम में इसको कहा जाता है नीमो डेबिट इसी जुडिक्स इन प्रोपरिया कॉसा, मीन्स यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन कॉज। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें यह ऑब्जर्वेशन है कि सरकार के प्रॉपर्टी के लिए ही फैसला होना है और सरकार का ही आदमी कर रहा है, तो यहां पर कुछ भेदभाव हो सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मैटर ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं करे जाएंगे। लेकिन पहले ट्रिब्यूनल में हारने के बाद जो अग्रीव्ड पक्ष था उसे परमिशन थी हाई कोर्ट रिवीजन में जाने की थी, जो बहुत से लोग आप लोगों को बताते नहीं थी। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, थी लेकिन रिवीजन की थी। अब के एक्ट में अपील का प्रोविजन आ गया है। जाता आदमी दोनों सूरतों में ऊपर कोर्ट है, नीचे की शिकायत लेके रिवीजन में भी जाता है, अपील में भी जाता है। लेकिन आर्गुमेंट का दायरा या इंसाफ पाने का दायरा अपील में ज्यादा ऊपर होता है और रिवीजन का जो दायरा होता है वो बड़ा तंग होता है, नैरो होता है, वो अपील से बहुत नीचे होता है। तो अब वक्फ की प्रॉपर्टी में कोई भी ट्रिब्यूनल से किसी को शिकायत होती है तो वो हाई कोर्ट अपील में जा सकता है। और फिर से मैं दोहरा दूं, अपील में कोर्ट बहुत बड़े व्यापक दायरे में एक परेशानी को सुनते हैं। रिवीजन में इतना बड़ा दायरा आपको आर्ग्यू करने के लिए नहीं मिलता है। और ये चीज दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर भी है। वो पहले के जमाने चले गए कि आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया और दूसरी पार्टी ट्रिब्यूनल में भाग भाग कर जा रही है, वहां पर सभी भाई लोग मिल रहे हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील में जाने का आपका अधिकार नहीं है। तो जो चीज यहां है सरकारी प्रॉपर्टी में वो ही वहां है कि आप डिक्लेयर करते रहिए, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कोई चेंज नहीं किया जाएगा, प्रॉपर्टी का स्टेटस नहीं बदलेगा जब तक फाइनल फैसला ऊपर से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाएगा। तो ये एक बदलाव आया है। एक आया है जो गवर्नमेंट ये लेके आई थी कि आप वक्फ तब कर सकते हैं जब आप 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अभी ये सब ये स्टे हैं, फाइनल नहीं है, जो स्टे हैं वो बता रहा हूं। इस पर भी स्टे लगा दिया है कि नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा बिंदु था, आप लोगों को याद होगा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है कि हो सकता है। ये लड़ाई आप लोगों को सबको पता होगी। सेंट्रल वर्क बोर्ड में जहां 20 मेंबर होते हैं वहां चेयर 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, और स्टेट वर्क बोर्ड में जहां 11 मेंबर होते हैं वहां 3 तक हो सकते हैं। मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम भले हो सकते हैं। तो ये एक कैप भी लगा दी है, इसको आप कैप भी मान सकते हैं और अनुमति भी दे दी है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो हेड जो होगा, जो इसकी मेजबानी करेगा, जो अध्यक्ष चेयरमैन प्रेसिडेंट होगा इस बोर्ड का, क्या वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है या मुस्लिम ही होगा। आप लोगों को याद होगा। तो यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितनी जानकारी अभी मेरे पास आ रही है और मैंने पढ़ा है, एक बड़ी टेक्निकल गुगली मारी है। उन्होंने कहा है कि प्रयास होना चाहिए कि संभवतः वो जो चेयरमैन हो, जो मेजबानी करे, वो मुस्लिम हो। संभवतः प्रयास होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए वो मुस्लिम हो। ये नहीं कहा है कि वो मुस्लिम ही होना चाहिए। यहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो आगे जाकर तय होगा कि इसका मतलब क्या था। अलग अलग सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स
अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगी मेरे साथियों। और दूसरा, इसको भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन जो अब कंपलसरी हो गया है उसको कराने के लिए अपने कागज लेके पहुंचेंगे, तो हो सकता है एक सरकार किसी भी कागज के बिना आपको रजिस्ट्रेशन दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि एक सरकार बहुत से कागज देखने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन दे। और अगर किसी सरकार ने हल्के में रजिस्ट्रेशन दे दिया है तो उसके अगेंस्ट अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिवीजन में नहीं, अपील में। अपील का दायरा रिवीजन से बहुत बड़ा होता है। तो यही बात जो मैं हमेशा अपने भाइयों को समझाता हूं, पर इनको ऐसे जाहिल नेता और इनके आलिम मिले हुए हैं कि मेरी बात नहीं समझते कि जब भी किसी सरकार की चीज से शिकायत हो तुम लोग पूरे पे पोछा लगा देते हो। पूरे पे ना लगाया करो, बैठ के पढ़ा करो, समझा करो। नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते तो मुझे बुला लिया करो, मैं फिर आपको पढ़ के बताऊंगा मुसलमान भाइयों कि इसमें ये चीज ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें कुछ चेंज आ सकता है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो इन तीन बिंदुओं पर सरकार से कोर्ट चलते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन जेहालत ऐसी है कि आप पूरे पे पोछा लगा देते हो। और एक बात और बता दूं, अभी शाम तक सोशल मीडिया पर मीडिया में इस ऑर्डर के लिए भी लोग खुशियां मनाते नजर आ जाएंगे। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, जिसको जो पाना था पा गया, मूर्ख खुश होता रहा, रीले बनाता रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।